शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकाल राजा की, ओंकारेश्वर भगवान की, मथुराधीश भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं कोटा नगर के सभी श्रोता भाई बहन। घर में रहने वाले तो देवर भी है, जेठ भी है, परिवार भी है, कुटुंब भी है, कबीला भी है, सब कोई हमारे घर में रह रहा है, पर सब भगवान की कथा में नहीं जा सकते, सब शंकर भगवान के दरवाजे पर नहीं जा सकते, सब शिव की चौखट पर नहीं पहुंच सकते। भगवान शंकर के करीब में शिव महापुराण तक वही पहुंचता है, वही पुष्प शिव के करीब पहुंचता है जिसको देवादिदेव महादेव ने चुन रखा होगा। शरीर मिल जाना एक अलग विषय है, पर शरीर को प्राप्त कर कर भगवान का भजन कर लेना एक अलग विषय है। एक व्यक्ति के पास में उसने काम धंधा कर कर, नौकरी कर कर, सर्विस कर कर, बहुत कुछ कर कर, एक व्यक्ति ने अपने पास में बहुत सारी चांदी इकट्ठी कर ली। एक बड़ा सारा बंगला भर लो, इतनी चांदी उसने इकट्ठी करी। और फिर उसने मेहनत कर कर, कार्य कर कर इतना सारा लोहा इकट्ठा कर लिया, एक बड़ा सारा बंगला भरा जाए इतना उसने लोहा इकट्ठा कर। चांदी भी उसने बहुत सारी इकट्ठी करी, लोहा भी उसने इकट्ठा करा, दोनों को एकाग्र कर लिया। चांदी इधर भर ली, लोहा इधर भर लिया। अब एक दिन वो कहीं प्रवचन में चले गया, और प्रवचन में गया तो प्रवचन में कहीं उसने सुन लिया कि यो इकट्ठा करा वो किस काम का, तो उसने संत की वाणी को मानकर सब लुटा दिया। अपने नगर में उसने सूचना कर दी, अपने गांव में उसने सूचना कर दी कि गांव के लोग, नगर के लोग, मेरे पास में चांदी और लोहा दोनों चीज हैं, सुबह 9 बजे से आप मेरे दरवाजे पर आना, सब लूट के ले जाना। अब चांदी भी लूट लो, लोहा भी लूट लो। आपको अगर सूचना मिले या हमको सूचना मिले या किसी व्यक्ति को सूचना मिले कि चांदी भी लुटाई जा रही है और लोहा भी लुटाया जा रहा है, तो लूटने वाला सबसे पहले क्या लूटेगा? चांदी लूटेगा। ये लोहा नहीं लूटेगा। लोहा कितना का उठाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, पर चांदी का पैसा तो अच्छा है। सब गांव के लोगों ने विचार कर लिया कि कल चांदी और लोहा दोनों लुटाया जाएगा, चलो लूटेंगे। और सारे गांव के लोग लूटने के लिए चले। सब ने झोला भर भर कर, बैग भर भर कर, बारदान भर भर कर, बोरा भर भर कर, बोरियां भर भर कर चांदी को लूट लिया।
अब कुछ लोग रह गए, थोड़े से लोग लूटने से रह गए, तो उन्होंने देखा कि चांदी तो खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा क्या करो, कुछ नहीं मिल रहा तो लोहा ही लूट के ले। हालांकि उनको मालूम है कि लोहे की कोई कीमत इतनी नहीं है जितनी चांदी की है, पर करो क्या, उन्होंने लोहा लूटा, ले गए। चांदी वाले चांदी लेकर चले गए, लोहे वाले लोहा लेकर चले गए, पर जो लोहा लेकर गए उनका दिल चांदी वालों को देखकर बड़ा दुख रहा था, क्योंकि चांदी जिन्होंने इतनी सारी लूटी उनको लाखों रुपए प्राप्त हो जाएंगे, और लोहा हमने इतना सारा लूट भी लिया तो कितने रुपए, 200-500 रुपए इकट्ठे हो पाएंगे, 1000 रुपए इकट्ठे हो पाएंगे। कबाड़े में कितने का लोहा जाएगा, कबाड़े में लोहा जाएगा भी तो जाएगा कितने का, तो थोड़ा सा लोहा हमें प्राप्त हो, थोड़ा सा पैसा हमें प्राप्त हो। चांदी वालों को देखकर लोहे वाले बड़े दुखी हो रहे थे, आंख से आंसू बह रहे थे। तभी उस व्यापारी ने, उस व्यक्ति ने नगर में सूचना कर दी, जिनके पास लोहा गया है वह लोहा लेकर मेरे पास आ जाना, मेरे पास एक पारस मणि रखी है, उस पारस मणि से मैं लोहे को छूंगा तो वो सोना बन जाएगा। अब जितने लोहे वाले थे वो अपने अपने लोहे को लेकर व्यापारी के पास, सेठ जी के पास गए, उसने पारस मणि से लोहे को छुआ, सोना बनते चले गए। अब लोहे वाले पहले रो रहे थे चांदी वालों को देखकर कि कितनी चांदी है, कितनी महंगी बिकेगी, कितना पैसा आएगा, कितना वैभव आएगा, कितना धन आएगा। अब लोहे के जितने जितने सामान थे उनको छूते से ही वो सोने का बन गया, कीमती बन गया। बस ये चांदी और ये सोना, यही हमारी जिंदगी है। हम दुनिया के बहुत सारे लोगों को देखकर सोचते हैं काय का शरीर पाया रे, काय की जिंदगी पाई, ऐसा जीवन तो नरक हो गया। कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं लोग, 4 व्हीलर गाड़ी में घूम रहे हैं, खूब अच्छे बंगले में रह रहे हैं, खूब अच्छे अच्छे उनके घर में गार्डन है, बंगला है, दुकान है, व्यापार है, व्यवसाय है। हम चांदी वालों को देखकर अंदर से विचार करते हैं कि उन्होंने कितना कमाया, और अपन अपने आप को लोहे का समझते हैं। मेरा निवेदन, लोहे के बनने के बाद भी इस शरीर को पाने के बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण वो पारस मणि है जो लोहे को छूती है तो सोना बना देती। अपने आप को कोसना नहीं है, अपने आप को हमें देखकर दुखी नहीं होना कि मेरी जिंदगी में कितना दुख लिखा है, मेरे जीवन में कितना कष्ट लिखा है, मेरी जिंदगी में कितनी तकलीफें लिखी हैं, ये देखकर हमें रोना नहीं है। आप दिल से कथा का रस तत्व ग्रहण करते हो, आप दिल से सुनते हो तो वो दिल से देता है। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा कम नहीं होती। वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, सहज नहीं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो देने में कमी नहीं रखता, उसकी कृपा में कमी नहीं रखता। बस उस पर करा गया भरोसा हमारा प्रबल होना चाहिए, हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, हमारा भरोसा पक्का होना चाहिए। शंभु शरणे मांगू घड़ी, दुख काटो दया करी। ये हमारा विश्वास जितना पक्का होगा उतना सुख हमारी जिंदगी में आए, उतना सुख आए। कल एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी थी, दिखावे से भगवान का भजन कभी मत करना। सुना था ना कल? किसी दूसरे को देखकर यह मत सोचना कि उसके पास में भगवान ने इतना दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। नहीं, लोहे का बनाकर भेजा है ना, कोई बात नहीं,
दुख आया है ना जिंदगी में, कोई बात नहीं। कष्ट आया है ना जिंदगी में, कोई बात नहीं। तकलीफ आई है ना जिंदगी में, कोई बात नहीं। बाबा से बस इतना विचार रखना कि लोहे का बनाकर भी भेज दिया तो पारस मणि रूपी शिव पुराण उसने देकर भेजी है। इसका स्पर्श करते रहना, इसका स्मरण करते रहना। संतों का सानिध्य, भगवंतों का सानिध्य, सत्संग, कथा सुनते। एक मिनट में किसी की किस्मत बदल नहीं सकती, पर एक मिनट का सत्संग, एक मिनट की शिव पुराण, एक मिनट का भजन, एक मिनट की अच्छी सोच, एक मिनट का अच्छा विचार, एक मिनट की अच्छी भक्ति आपकी जिंदगी को और किस्मत को भी बदल सकती है, निश्चित है। एक मिनट, लोग कहते हैं एक मिनट में कोई किस्मत बदल सकती है। हम कहते हैं एक मिनट की तुम्हारी भक्ति, एक मिनट का तुम्हारा भजन, एक मिनट का तुम्हारा कीर्तन, एक मिनट का तुम्हारा मंत्र जाप, एक मिनट का तुम्हारा स्मरण, एक मिनट का तुम्हारा नाम जाप तुम्हारे कर्म को भी, तुम्हारे भक्ति के स्मरण को भी, एक मिनट में तुम्हारे भाग्य को भी बदल सकता। हम कथा में हमेशा कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं। परमात्मा की दृष्टि से कैसे बचोगे? हमारे पूर्व के कर्म का भोग हमें भोगना पड़ता है। अरे गुरुजी, ऐसा होता क्यों नहीं होता? समझिएगा जरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब मान लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। समझ लो कि यहाँ पर शिवाय नमस्तुभ्यम कथा में यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं। एक समझना बहुत अच्छी तरह से, एक कथा में बहुत सारे लोग आए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, और कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मान लो वो दादा जो चश्मे वाले बैठे हैं डब्बे से टिक के, सफेद कलर का कपड़ा पहनकर, हाँ हम इन्हीं की कह रहे हैं, इनको भी टीवी पे दिखा देना जरा। मान लो ये दादा चश्मा पहनकर और सफेद कपड़ा, अब समझना है, सफेद कपड़ा पहनकर बैठे हैं, ठीक है, समझ लो जरा, ये सफेद कपड़ा पहनकर बैठे और हमने इनसे कहा दादाजी, अब हम इनसे कहें जरा समझना कि दादाजी हमको थोड़ा सा धन की जरूरत है, तुम हमको 10,000 रुपए दे सकते हो? दादाजी ने कहा हाँ महाराज जी, हम 10,000 रुपए तुमको दे देंगे। तुम लौटाओगे कब? हमने कहा दादाजी हम तुमको कल दे देंगे। ठीक है, जरा समझना बहुत अच्छे से। दादाजी ने हमको 10,000 रुपए दिए और हमने ले लिए। अब दादाजी कल, आज सफेद शर्ट पहन कर आए हैं, कल लाइनिंग वाली नीली शर्ट पहन कर आ गए, ठीक है। अब दादाजी हमारे पास आकर बोले महाराज, हमने कहा बोलो, 10,000 रुपए। हमने कहा तुमसे तो लिए ही नहीं थे, जिससे लिए थे वो तो कल कथा में कौन सी शर्ट पहना था? सफेद पहना था, और तुम तो नीली शर्ट पहने हो, लाइनिंग वाली पहने हो, तो हम आपको तो पहचानते नहीं। नहीं नहीं महाराज, कपड़े से क्या होता है? हूं तो मैं, कपड़े से कुछ होता है क्या? हूं तो मैं।
मेरा पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब हम भी कह रहे, अरे दादाजी तुमने कपड़े कल सफेद शर्ट वाले से हमने 10,000 लिए थे, हमने कोई नीली शर्ट वाले से तो नहीं ना लिए थे। सफेद शर्ट वाला आता तो हम 10,000 रुपए दे देते, तुम तो नीली पे। अरे महाराज कपड़े से क्या होता है, मैं तो वही हूँ, चश्मा भी वही है, शरीर भी वही है, सब कुछ वही है, कपड़ा बदला उससे क्या होता है। हमने कहा नहीं, कपड़े से कुछ नहीं होता। यही तो बात हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। पूर्व में तुम किसको क्या कर कर आए हो तुम्हें नहीं मालूम, यहां तो तुम कपड़ा चेंज कर कर बैठे हो, इसलिए कर्म तो भोगना पड़ेगा। ये कपड़ा तो हम कितनी बार चेंज कर चुके, 84 लाख योनियां हमने ये कपड़े ही चेंज करे। कभी हम पशु बनकर जन्मे, कभी पक्षी बनकर जन्मे, कभी जलचर बनकर जन्मे, कभी थलचर बनकर जन्मे, कभी किसी चोले में आ गए, कभी किसी चोले में आ गए। ये चोला, ये कपड़ा तो हम कितनी बार बदल चुके, पर हमने जो पूर्व में करा, ये आत्मा थोड़ी ना बदलती, आत्मा बदली। गीता जी में लिखा, भगवान कृष्ण ने गीता जी में वर्णन करा, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना इसको कोई मार सकता है, ना इसको कोई भेज सकता है। ना अग्नि इसको जलाएगी, ना जल इसको गीला करेगा, ना वायु इसको सुखाएगी, ना ये मरेगी। आत्मा अजर और अमर है। उसी तरह ये कपड़ा चेंज हो जाता है, पर शरीर अंदर से वो आत्मा अजर अमर है। जो तुम पूर्व में कर कर आए हो उसका भोग आज तुम्हें भोगना पड़ता है। इसीलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं, तू बच नहीं। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है। हम पूर्व में क्या करें उसका भोग हमको आज भोगना पड़ रहा है। अगर किसी ने गाली दी है, कोई पैसा खाकर भग गया, कोई अपशब्द कह रहा है, कोई कुछ लेकर चले गया, किसी ने तुम्हारा धन खा लिया, तुम्हारी संपदा खा ली, तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें लग रहा है मेरे को धोखा देकर चले गया, पर अंदाजा लगाना धोखा नहीं, ये तो पूर्व का था जो आज लेकर गया है। किसी ने अपशब्द कह दिया, वो पूर्व का था जो आज कह रहा है। किसी ने हमको कुछ गाली दे दी, ये पूर्व का था इसलिए दे रहा है। ये कर्म का भोग हम यही भोग लें तो अच्छा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक कर्म का भोग भोग ले तो अच्छा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री अपने भीतर एक भाव को प्रकट करो कि हमें भगवान ने जो शरीर दिया वो साधारण नहीं। नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय एक असुर हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसका नाम था महाशनि। नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है उसका? श्री शिवाय महाशनि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देवपितर शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की कथा कहती शिवाय है। नमस्तुभ्यम। इस महाशनि का काम क्या था? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय महाशनि का कर्म क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशनि का केवल एक काम था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस घर के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धूप छोड़ने के बाद श्री शिवाय पितृपक्ष में 16 दिन जिस घर में धूप छोड़ने के बाद हाथ की अंजलि में जल लेकर नहीं छोड़ा जाता था, केवल धूप छोड़ दी और अंजलि में से पानी नहीं छोड़ा गया। गाय को श्राद्ध पक्ष में रोटी निकालकर खिला दी, थोड़ा सा जल गाय को नहीं दिया गया। कौवे को रोटी दी गई, कागा को भोजन दिया गया, जल नहीं छोड़ा गया। ब्राह्मण को भोजन कराकर उसको जल नहीं दिया गया। तो इस महाशनि का काम क्या था? श्राद्ध पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, देवताओं को जो भाग मिलता था, पितृ पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, जिसमें जल नहीं छोड़ा जाता था, उस भाग के उस घर की 71 पीढ़ी का पितरों का हिस्सा ये महाशनि अपने खाते में ले लेता था और उसको अपने पक्ष में रख लेता था। तो पितृ उससे तरसते थे, उस भोजन के लिए तरसते थे। अब जरा विचार करिएगा। वैसे तो आप लोग सब समझदार हैं, वैसे तो आप लोग सब
अगर धूप छोड़ते होंगे तो जल जरूर छोड़ते होंगे। बोलो सही है, देते हो ना जल। अगर अग्नि में तुमने थोड़ा सा भाग दिया है तो वहां पानी का छोड़ना जरूरी है, जल का छोड़ना जरूरी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय जल नहीं छोड़ा तो वो भाग महाशनि के खाते में चले जाता श्री है। शिवाय जल नहीं छोड़ा तो वो भाग महाशनि के पास पहुंच जाता है, महाशनि के खाते में। नमस्तुभ्यम, अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महाशनि उस भाग को एकाग्रित करता गया करता गया करता गया करता गया। जब उसने बहुत सारा भाग एकाग्रित कर लिया तब उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय जब महाशनि के पास में जब बहुत सारा भाग आ गया तो उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करा, जैसे आक्रमण किया तो देवलोक पर अपना कब्जा जमाने लगा, इंद्रलोक पर अपना कब्जा जमाने लगा। महाशनि ने आक्रमण करते 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 सब जगह पर अपना कब्जा जमा लिया। श्री शिवाय महाशनि का काम क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय महाशनि का कर्म क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अगर वो नमस्तुभ्यम, धूप छोड़ने के बाद पानी नहीं डलता है, जल नहीं दिया जाता है, पितरों को जल नहीं प्रदान किया जाता है, तो वो भाग जो महाशनि लेता है उसका स्थान हमारे घरों में भी बनता चले जाता है। उससे होता क्या है? तो कहा गुरुजी, देव पितर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में मान लो 1 रुपया कमा कर लाया जा रहा है, घर के अंदर यदि 1 रुपया आ रहा है तो सवाया खर्च हो रहा है, घर में धन दिख नहीं रहा। एक जरा सा बर्तन रखा है, उसके पीछे घर में विवाद हो रहा है, तो समझ लो ये महाशनि का भाव प्रबल हुआ। घर में बच्चे, एक बेटा बीमार हुआ, एक बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, दूसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, तीसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, छोटे बीमार होते होते बड़े बीमार होने लगे, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, समझ लो महाशनि का प्रभाव है। मतलब तुमने, तुम्हारे घर में अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, उन्होंने धूप तो छोड़ दी, पर किसी ना किसी ने जल देने से उसको जल प्रदान नहीं करा। गाय को रोटी तो श्राद्ध पक्ष में दे दी, पर जल नहीं दिया गया। गाय को अगर रोटी देने जा रहे हो तो थोड़ा सा बाल्टी में पानी भर कर ले जाओ। अगर बाल्टी में भी पानी नहीं ले जा सकते, थोड़ा सा जल उसके मुख पर जरूर देना चाहिए कि वो जल का आचमन कर ले। कौवे को अगर भोजन दिया है, कागा को अगर भोजन दिया है, थोड़ा सा जल का भाग भले कटोरी में भर कर ले जाओ और छत पर थोड़ा सा भाग जल का छीटो, पर छीटना जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। अरे पहले का नियम तो आप लोगों को स्मरण में होगा, आप तो सब मारवाड़ के रहने वाले हो, राजस्थान के रहने वाले हो, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति और पहनावा ये मारवाड़ और राजस्थान ने ही प्रदान किया है। राजस्थान जैसा पहनावा, राजस्थान जैसा भोजन, राजस्थान जैसी संस्कृति पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती जो मारवाड़ राजस्थान के अंतर्गत मिलती। भोजन करने आता है, संत अगर भोजन करने आता है, साधु जन गुरुजन भोजन करने आते थे पहले, तो घर की जो माताएं होती थी, जहां पंडित भोजन करने बैठता था, माँ थोड़ा सा हाथ में पानी लेकर जमीन पर फेर देती थी, फिर उस पर थाली रखती थी। बोलो सही है कि गलत? ये हमारे यहाँ होता था। उसका कारण दुनिया के लोग भले हंसी में ले लें, अरे अरे मम्मी अब तो टाइल्स लग गई, अरे मम्मी अब तो मार्बल लग गया, अरे मम्मी अब तो इतना अच्छा फर्श लग गया, अब काय को पोछा लगाती है, अब काय को हाथ फेरती है। पर उस बूढ़ी माँ से पूछो तो कि ये पानी क्यों फेरा, ये हाथ क्यों फेरा? उसका कारण केवल इतना सा था कि वो महाशनि हमारे भोजन के भाग को ग्रहण ना कर ले और मेरे घर में से समृद्धि, लक्ष्मी, वैभव और शांति ना चले जाए, इसलिए भोजन कराने से पहले जल का हाथ फेर देती थी, जल का हाथ फेर दिया जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब उसको समझने वाला समझ सकता है, जो समझदार होगा वो समझेगा। महाशनि ने भाग को एकाग्रित करा, एकाग्रित करते 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 उसमें सत्ता स्थापित कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वैभव स्थापित कर। नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। महाशनि ने जब देखा कि सत्ता मेरी बन गई, इंद्र पर आक्रमण कर दिया।
इंद्र पर आक्रमण करा तो इंद्र की सत्ता को अपना बना लिया, नमस्तुभ्यम और इंद्र की सत्ता जब उसकी हो गई, श्री शिवाय सत्ता धारण कर कर वो वरुण के पीछे पड़ गए और वरुण लोक श्री में शिवाय पहुंच गए। नमस्तुभ्यम वरुण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय वरुण लोक में पहुंचे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय जब वो वरुण लोक में पहुंचा श्री शिवाय तो एक आनंद की अनुभूति हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री आज मैं कोटा वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने हमारी कल की बात को माना और आज बड़ी शांति से कथा का रस्ता ग्रहण किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों ने जो शांति बनाकर कथा का रस्तत्व ग्रहण कर रहे हो, तो हमारा भी मन करता है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी शिवाय नमस्तुभ्यम देव पितृ कथा का लाभ प्राप्त हो। आपके साथ में पूरे विश्व को ये कथा आस्था चैनल के माध्यम से प्राप्त हो, श्री शिवाय उसके नमस्तुभ्यम लिए बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री अब महाशनि ये विचार कर लिया, शिवाय नमस्तुभ्यम महाशनि के अंदर ये भाव प्रकट हो गया कि मेरे पास में सत्ता आ गई, वो वरुण के पास चले गए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और वरुण के पास जाकर उसने वरुण लोक पर अपना आक्रमण कर नमस्तुभ्यम वरुण लोक पर नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दूज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चतुर्थी, नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अष्टमी, नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दसवीं, शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय एकादशी, श्री शिवाय प्रदोष, श्री शिवाय शिवरात्रि, श्री ये शिवाय तिथियां ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर शिवाय नमस्तुभ्यम भूलवश भी शिवाय नमस्तुभ्यम श्राद्ध पक्ष की दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दसवीं, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर गौ माता को एक चुल्लू पानी भी अगर पिला दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों को तर्पण और तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाते। शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्राद्ध पक्ष की ये तिथियां आप भी बोलिए कौन कौन सी? नमस्तुभ्यम दूज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चतुर्थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अष्टमी, श्री शिवाय दसवीं, नमस्तुभ्यम एकादशी, प्रदोष और नमस्तुभ्यम शिवरात्रि, ये बहुत तिथियां हैं। अगर भूलवश भी अगर कोई गाय को पानी दे देता है, भूलवश भी हमारे घर में आए हुए किसी अतिथि को हम किसी को नहीं पहचानते, उस व्यक्ति को हमने अगर अपना पास में रखी हुई जल के पात्र में से भी अगर जल दे दिया होता है और उसने अपनी प्यास बुझा ली होती है, तो हमारे पूर्वज, ये श्राद्ध पक्ष में इसका फल 1000 लाख गुना हो जाता है, लाख गुना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री महाशनि का काम क्या है? ये महाशनि जो असुर है इसका काम क्या था? बस केवल ये भाग ग्रहण कर लेता था और पितृ को रुष्ट होना पड़ता। रुष्ट होते तो क्लेश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय जरा जरा सी बात में अगर घर में क्लेश हो रहा है तो समझ लेना तुमने जरूर श्राद्ध पक्ष में पितरों को या तो गौ माता को या कागल को, तुम्हारे यहाँ जो भोजन दिया जा रहा है उसमें जल की भाव नहीं आया, श्री शिवाय पानी नहीं। नमस्तुभ्यम गुरु जी हमारे घर में सब कुछ है, धन वैभव सत्ता सब है, पर शांति नहीं है। शांति नहीं, उसका कारण ये है कि महाशनि आपके घर पर प्रवेश कर, अर्थात तुमने जल का भाग नहीं किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जल का शिवाय भाग। नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिनके भी घर में अशांति है, जिनके घर में भी ऐसा लगता है कि साहब ऐसा हो रहा है, तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार प्रयास करना है। इन तिथियों में कोई भी तिथि को आप गौ माता को अगर भोजन दे रहे हो जल जरूर देना, कौए का भोजन दे रहे हो तो जल जरूर देना। ब्राह्मण संत साधु गुरुजन या जिसको पहचानते नहीं उसको भी जल का भाग जरूर। श्री शिवाय महाशनि जो क्रोधी है, असुर के भाव में गिना जाता है महाशनि, असुर। श्री शिवाय अब श्री शिवाय इंद्र की सत्ता मिल गई, श्री शिवाय वरुण के यहाँ चले गए। श्री शिवाय वरुण के यहाँ महाशनि ने जाकर जब उपद्रव मचाया, वरुण ने देखा कि ये तो मेरी सत्ता को स्थापित कर लेगा, तो वरुण देव ने अपनी लड़की का विवाह, वरुण देवता की लड़की का नाम था पराजिता। नमस्तुभ्यम क्या नाम था? नमस्तुभ्यम पराजिता। शिवाय नमस्तुभ्यम वरुण देव ने अपनी लड़की पराजित का विवाह श्री शिवाय इस नमस्तुभ्यम महाशनि असुर के साथ कर दिया। नमस्तुभ्यम श्री शिवाय केवल एक वरुण लोक बचा था, बाकी के सारे लोक पर
महाशनि असुर ने अपना आक्रमण कर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। केवल एक वरुण लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब देवताओं ने सोचा कि ये महाशनि ने तो सत्ता स्थापित कर ली, करा क्या जाए। तब सारे देवताओं ने वरुण जी को अपने पास में बुलाया। वरुण देव आप आओ इधर। वरुण जी ने कहा बोलो प्रभु, एक काम करो, महाशनि तुम्हारा दामाद है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाशनि तुम्हारा जमाई है, दामाद है नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर महाशनि तुम्हारा दामाद है नमस्तुभ्यं। तो आप उसको शिवाय नमस्तुभ्यं। निवेदन करो श्री कि शिवाय नमस्तुभ्यं। इंद्र को, श्री शिवाय अब नमस्तुभ्यं। सत्ता तो तेरे पास में है, तू जीत भी गया, कहां तक तू राज्य करेगा, तो इंद्र को उसका राज्य वापिस दे दो। हारा हुआ व्यक्ति वापिस अपने राज्य में जाकर बैठेगा तो उसकी वैसी ही खिल्ली उड़ेगी, वैसी हंसी उड़ेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जाओ जरा कहो इंद्र को, दे दो इंद्र को, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाशनि ने अपने ससुर का कहना माना वरुण देवता का, शिवाय नमस्तुभ्यं। और इंद्र को बुलाकर उसको नीचा दिखाकर तू हारा हुआ है, ठहाका लगाकर इंद्र को धक्के मारकर वापिस उसकी सत्ता दे दी। इंद्र की आंख में जल भर गया, श्री शिवाय मुझे सत्ता तो मिली पर अपमान की। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। करूं क्या। श्री शिवाय इंद्र ने अपनी पत्नी नमस्तुभ्यं। से निवेदन करा, एक काम करते हैं, शिवाय नमस्तुभ्यं। आप और हम दोनों मिलकर श्री भगवान शिव की आराधना करते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब श्री शिवाय इंद्र नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और इंद्र की पत्नी शिवाय नमस्तुभ्यं। दोनों मिलकर भगवान की आराधना करने लगे। इंद्र की पत्नी ने नारायण की आराधना करी और इंद्र ने शंकर भगवान की आराधना करी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोनों ने आराधना करी। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री दोनों की आराधना का फल इतना प्रकट हुआ, इतना प्रकट हुआ, सची देवी आराधना कर रही है नारायण की, इंद्र का मन शंकर की आराधना में थोड़ी देर तो लगता है, थोड़ी देर में उच्चिष्ट हो जाता है, शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर थोड़ी देर मन लगता है, थोड़ी देर में उच्चिष्ट हो जाता है। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका मन थोड़ी देर तो भगवान शंकर के मंदिर में लगता है, थोड़ी देर में लगना बंद हो जाता है। थोड़ी देर तो माला जपते हैं, राम राम करते हैं, थोड़ी देर बाद काम चालू हो श्री जाता शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काम चालू। श्री शिवाय थोड़ी देर में काम करते करते माला जपते जपते भगवान से लाड़ लड़ा रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, यमुनाष्टक का पाठ कर रहे हो, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुमदा मुरारी पद पंकज स्पृंद कंठमा। उधर से झाड़ू लगाती लगाती इधर तक लिया ना, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय फिर चालू हो गया। कई कई श्री शिवाय इसमें कजन कितने बैठे होंगे सुबेरे सुबेरे भगवान का भजन करने बैठे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर जागर, राम दूत तुझ दुआर, श्री शिवाय महावीर नमस्तुभ्यं। विक्रम बजरंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अरे भगोनी लेकर चली जा, दूध लेकर आ जाना, आधा किलो ज्यादा ले लेना, ससुर जी की तिथि है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर जागर, राम दूत तुझ दुआर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हनुमान जी भी सोच रहे कब पूरा करेगी, मेरे को दूसरे के यहाँ जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तेरे चक्कर में 2 घंटे से यहीं बैठा हूँ। जहां से चालू करती है वहीं बंद कर देती है, वहीं से चालू होकर वहीं बंद होता है। श्री शिवाय अरे या तो पढ़ ले नमस्तुभ्यं। या काम कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय Hi, Mom. The house looks really nice. Yes, but it's the first time we won't have our Diwali family picture together. I know, but Mom, we've got a surprise for Just you. look around. नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय कई कई तो इतनी समझदार की तैयार होते होते भी पढ़ती रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय हनुमान। शिवाय नमस्तुभ्यं। क्या शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले पेंसिल से लाइन खींचेगी, फिर डब्बा भरेगी। नमस्तुभ्यं। श्री हनुमान जी सोचे हो गई तैयार, नमस्तुभ्यं। अब मुझे जाने दे दूसरे के घर, तेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अभी अभी श्राद्ध पूरे होंगे, नवरात्रि आने वाली है, श्री शिवाय सबके व्रत चालू हो जाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सबके। श्री कोई शिवाय चप्पल नहीं पहनेगा, कोई पहनेगा,
कोई फलार करेगा, कोई लौंग खा के, कोई पानी पी के, कोई एक गिलास दूध पर, ना जाने इतने कठोर 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 व्रत करेंगे। बस 9 दिन व्रत करेंगे, बाकी के समय तो जो मिल जाए उसको खूब चरेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, क्या हो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अरे शेर को देखकर लगता है कि ये पशु पक्षी खाता है, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय सांप को देखकर लगता है कि ये डसता है, हिरण को देखकर लगता है कि ये ग्रास खाता है। हमारे इन जानवरों से महसूस होता है कि ये मांसाहारी जानवर है, ये शाकाहारी जानवर है। शेर को देखकर लगेगा कि शेर कभी घास, बोलो जम के, नहीं खाता। तो हमने हिरण के लिए कहा कि ये गलत चीज नहीं खाता, खरगोश ये नहीं खाता। जानवर अपनी नियम को आज तक नहीं बदला। केवल एक इंसान ऐसा है जो मिल जाए सब खा जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव महापुराण कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, महाशनि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उपद्रव मचाया। श्री शिवाय आप नमस्तुभ्यं, अपना नियम बनाकर अगर एक बार महाशनि को श्राद्ध पक्ष में ये तिथियां बताई गई हैं, तिथियों में अगर आपने इस महाशनि की व्यवस्था कर दी तो समझ लो कि तुम्हारे घर से कभी संपदा, सुख, शांति जाने वाली नहीं, तुम्हारे यहाँ आनंद के मिलेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने इस कोटा नगर की पावन धरा पर जिस कथा को संदीप जी शर्मा जी विधायक जी करवा रहे हैं, इस पवित्र भूमि पर जो कथा सुन रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में इस कथा को धारण करें और अपने श्री शिवाय जीवन में नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय उसका सुख, नमस्तुभ्यं, उसका आनंद श्री शिवाय मिलता है। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय प्राप्त जरूर नमस्तुभ्यं, होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, महाशनि ने नमस्तुभ्यं, वरुण देवता का कहना मानकर इंद्र देवता को श्री छोड़ शिवाय तप कर नमस्तुभ्यं, रहे हैं। श्री शिवाय इंद्र का मन नहीं लगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इंद्र का मन नहीं लगा। थोड़ी देर मन लग रहा है, थोड़ी देर में विक्षिप्त है। नमस्तुभ्यं, थोड़ी देर में आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे, थोड़ी देर में मन हट गया। थोड़ी देर यमुनाष्टक कर रहे हो, थोड़ी देर में मन हट गया। थोड़ी देर में गिरिराज अष्टक कर रहे हो, थोड़ी देर में मन हट गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, थोड़ी देर में तो तुम्हारा मन लग जाता है, थोड़ी देर में हट जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हार हार नमस्तुभ्यं, अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से नमस्तुभ्यं, दिल से प्रार्थना करो। नमस्तुभ्यं, जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बाबा से विनय करो, निवेदन करो। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय भगवान नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, देवाधिदेव महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भगवान शिव, भोगड़दानी, नमस्तुभ्यं, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, श्री शिवाय, भाव से करुणा करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, देखो, श्री शिवाय जब ये प्रार्थना करने का समय आए नमस्तुभ्यं, तो भगवान से दिल से बोलना, श्री शिवाय सबके मुख से आवाज आना चाहिए और सब प्रेम से जो बाबा से कहना है प्रार्थना में आप भाव से बाबा से निवेदन कर सकते हैं। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बड़े भाव से कह सकते हैं। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय शिवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमस्तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवा श्री नमस्तु शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला।
वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासिया, शमशान वासिया, ओ भोला सब दुख का, ओ भोला सब दुख का। महाशनि ने अपने ससुर वरुण का कहना मानकर इंद्र को छोड़ा। इंद्र का जब मन नहीं लगा तब अपस्तमक मुनि के पास में इंद्र पहुंच गए। अपस्तमक जो ऋषि थे वो गंगा के घाट पर रहते थे और उनसे उन्होंने प्रार्थना की। देखो शिव कथा कहती है जब मन ना लगे, चित्त ना लगे, जब तुम्हारी दृष्टि तुम्हारा मन शिव महापुराण तक ना पहुंचे, शंकर की भक्ति तक ना पहुंचे, तब किसी गुरुवर की शरणागति जरूर। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए अड़भंगा, जिसको तुम्हारे वैभव या तुम्हारे धन या तुम्हारी दौलत या तुम्हारी सत्ता से मतलब नहीं हो। गुरु को मतलब केवल तुम्हारी भक्ति से। नहीं तो आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दो। आज के जमाने के गुरु भी ऐसे हो गए कि धन मिल जाए तो गुरु मंत्र भी दे दिया जाए। धन से प्रीति ना हो गुरु को, तुम्हारी भक्ति से प्रीति हो। जैसा मेरा देव अधिदेव महादेव ओ घड़ी है, ऐसा गुरु होना चाहिए, ऐसा गुरु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सतमार्ग की ओर जो भेज दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सही मार्ग जो हमको निश्चित कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, महाशनि ने श्री शिवाय, उपद्रव मचाया, वरुण देव का कहने पर छोड़ा इंद्र को। इंद्र और इंद्र की धर्म पत्नी तप करे, पर इंद्र का मन नहीं लगा भगवान शंकर की आराधना में। मन को लगाना बड़ा कठिन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और जिसका मन लग गया, जिसका चित्त, जिसकी वृत्ति, जिसका हृदय एक बार शंकर में लग गया, फिर वो घबराता नहीं है। शंकर का जो भक्त होता है वो शंकर का ही एक प्रतिबिंब का स्वरूप माना जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव का जो भक्त होता है, शंकर का जो आनंद करने वाला होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, वो शंकर जैसा अड़भंगा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसमें फिर चिंता है। शिवाय नमस्तुभ्यम, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इंद्रदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपस्तमक मुनि के पास में पहुंच गए। ऋषिवर, गुरुवर, मेरा मन शिव पूजा में नहीं लग रहा, मेरी पत्नी नारायण की पूजन कर रही है। नमस्तुभ्यम, महाशनि असुर सब जगह पर आक्रमण कर लिया, वो मरे कैसे? मैं शंकर की आराधना कैसे करूं? जब शंकर की आराधना में चित्त नहीं लगता, जब शिव की आराधना में मन नहीं लगता, तब किसी ऋषिवर, किसी गुरुवर के चरणों में या कोई शंकर का भक्त हो, शिव की भक्ति में डूबा हो, आडंबर में नहीं डूबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं आजकल आडंबर में डूबने वाले जरा ज्यादा हैं, आडंबर करने वाले जरा ज्यादा हैं। जो आडंबर में ना डूबा, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव भक्ति में डूबा। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कई लोग कहते हैं गुरुजी, नमस्तुभ्यं ओ गुरुजी, हमने कहा बोलो क्या बात है। श्री शिवाय हाँ, हम पे मंगल चढ़ गया, शिवाय नमस्तुभ्यं श्री मंगल चढ़ गया तो गुरुजी मंगल हो गया है, इसलिए हमारे यहाँ पर वो शुभ कार्य नहीं हो रहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गुरुजी हम पर राहु चढ़ गया तो शुभ कार्य नहीं हो रहा। गुरुजी केतु चढ़ गया तो ये कार्य नहीं हो रहा। कभी दिल से शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की बाजार से खरीद कर लेकर आना, उसको पढ़ना। उसमें लिखा है मंगल हो, शनि हो, बुध हो, गुरु हो, बृहस्पति हो, राहु हो, केतु हो, जितने भी ग्रह होते हैं ये सारे की सारे शंकर भगवान के शिवलिंग के नीचे दबे होते हैं। जल चढ़ाया सारे ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं और अपना कार्य सफल हो जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में डूबा हो, शिव तत्व में डूबा हो, उसको क्या चिंता, श्री शिवाय क्या नमस्तुभ्यं टेंशन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोलेनाथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय में तेरे भरो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इसमें 50 पत्र ऐसे हैं जिन पत्रों में माताओं ने लिखा कि हम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। किसी ने लिखा हमारे पति ने नौकरी के लिए अप्लाई करा और बाबा की कृपा से हमको नौकरी मिली। हम ये सारे पत्र कहीं नहीं जाते, सब यहीं रहते हैं। अब पढ़ो, श्री शिवाय आपके स्मरण में आए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय की चित्त वृत्ति में आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री कठिन। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय कोई नमस्तुभ्यं शंकर का उपासक हो, कोई शिव भक्ति में लगाने वाला हो, उसके पास जाकर बैठो। आडंबर में कोई डुबो रहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कोई अगर तुम्हें आडंबर में पटके तो हमको नहीं जाना। कोई कहे हमारे पास आओ हम तुमको भभूति देंगे, कोई कहे तुम हमारे पास में आओ हम तुमको ये देंगे। अभी नवरात्रे चालू हो जाएंगे, बहुत सारे लोग कहीं कहीं तो अच्छी जगह होती है, कहीं अच्छी पवन हो चल जाए, कहीं कहीं तो आडंबर लोग बात करते रहते हैं, कहीं दिन भर बाल खोल के घूमते रहे और के हमको ये देवी आ गई, हमको वो देवता आ गया। ईमानदारी से बोलो, कोटा में कई लोग ऐसे हैं जो फ्री नहीं है, कथा में ही नहीं आ रहे, तो देवी देवता कितने फ्री होंगे जो तुम्हें आ जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय झूठ है क्या? श्री शिवाय अरे बोलो सर जम के, सही है कि गलत है? यहाँ कोटा वालों को फुर्सत नहीं कथा में आने की। कई लोग ऐसे हैं सोचते होंगे कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, नरसों जाऊंगी, अभी नहीं जा रही, चौथे दिन जाऊंगी, 5वें दिन जाऊंगी, रोज सोच रही है जाने की। देवी देवता तुम बस ऐसे बैठे और तुमने कहा आजा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय फ्री बैठे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय एकदम फ्री, श्री शिवाय कोई भी बुलाया चल दिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और थोड़ी देर में आते और के चले जाते। तेरे ही घर का है जिसने तेरा सब नाश कर दिया। अब बेचारी टेंशन में पड़ गई, मेरे घर का कौन हो सकता है? परसों मेरी देवरानी से लड़ाई हुई थी, वो मायके गई थी, उसी ने कुछ ना कुछ करा होगा। इतना प्रेम था देवरानी जेठानी में, वो सारा प्रेम नाश हो गया। देवी देवता कभी ये बताएंगे तेरे घर का? देवी देवता तो ये कहते हैं कि देख अपने कर्म का भोग है, वो भोगना पड़ेगा, तो इधर उधर भटक मती, भगवान का भजन कर, सारी समस्या का हल। कहीं मत जा, ये जाओ उसके चरणों में जाओ। दुनिया के लोग कहेंगे हमारे पास आओ, शिव महापुराण कहती है किसी के पास मत जा, केवल एक के दरवाजे, मुझे तेरा ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मेरे। श्री शिवाय
हम उसके सहारे क्यों नहीं जीते? हम आडंबर में पड़े हुए हैं। बताओ, किसी ने हमारे दुकान बांधी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई कहता है किसी ने हमारा व्यापार बांध दिया, कोई कहता है कोई ने हमारी दुकान बांध दी, कोई कहता है किसी ने हमारा घर बांध दिया। अगर ऐसे बांधने वाले मिलते तो सबसे पहले मोदी को बांधते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा टेंशन दुनिया के लोगों को उसी से है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय बांधने वाले मिलते तो हो गया कल। नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री अब सौंप दिया इस नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब है हार और जीत तुम्हारे। जब हमने सौंप दिया तो अब क्या सोचना उसमें? 50 सब फ्री, यहाँ कोटा वाले फ्री नहीं है कि हम कथा में आ जाए, और देवता बिल्कुल फ्री की ये बुलाएगी और मैं चलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थोड़ी देर की पवन आ सकती है जब तक आप दुनिया का कल्याण कर रहे हो श्री तब शिवाय तक। नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप जिस दिन अपने खुद का भला करना प्रारंभ कर दोगे उस दिन से पवन का स्मरण भी फिर बंद हो जाता है, जब हम अपना भला सोचने लगे और दुनिया का गलत करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय ये शिव महापुराण श्री शिवाय आदरणीय ओम बिरला जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष, श्री शिवाय उन्होंने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा। उन्होंने कहा था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर कोई राजनेता की सत्ता हो या राजनेता का कोई कार्यक्रम हो श्री शिवाय और इतने जो डूम लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो डूम लगे हैं, टेंट लगे हैं और लोग रोडों पर बैठे हैं, अगर किसी राजनेता की सभा होती तो बसों में भर भर कर बुलाना पड़ता, पर यहाँ तो एक को भी बुलाना नहीं पड़ता और शिव महापुराण की कथा में ढेर पड़े हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या दे रहा है बाबा? क्या प्रदान करेगा मेरा शंकर? क्या देगा मेरा शिव? तुम कथा में आए हो, एक छोटी सी डायरी में लिख लेना, मैंने इतनी तारीख को कथा में पहुंची थी, अपनी पानी की बोतल में से मैंने किसी को पानी पिलाया था, किसी को मैंने बिस्कुट का टुकड़ा खिलाया था, 16 श्राद्ध में मैंने ये कथा सुनी थी, मैंने किसी को भोजन कराया था। ये लिख कर रखना कि कोई शंकर का भक्त कथा सुनने आया था, भूखा था, मैंने उसको पानी पिलाया या भोजन कराया, या मैंने कथा सुनी, उस कथा का फल 3 महीने के अंदर बाबा क्या देता है ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय कई लोग नमस्तुभ्यम। पत्रकार बंधु हमसे पूछते हैं, तुम जब देखो जब कथा में कह देते 3 महीना 3 महीने में बाबा देता है। हमने कहा तुम पत्रकार हो, तुम भी बाबा के सामने बैठकर भगवान शंकर के मंदिर में रोज जाना चालू करो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो क्या नहीं देगा ये आपको मालूम पड़ेगा। हमारे पास नहीं आना है। सियोर वाले महाराज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हें, सियोर वाले गुरुजी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब तुम्हें देवाधिदेव महादेव से होना चाहिए, उसके चरणों से होना चाहिए। शंकर के पास जाइए, शिव तत्व में लीन हुई, शंकर की चौखट पर जाइए, उसके दरवाजे पर जाइए, उसके द्वार पर जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है श्री तो शिवाय हम अपन क्या चोटे हैं? शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपन ने तो चोरी भी नहीं करी, अपन तो अच्छे, तो बाबा क्यों ना सुनेगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धारण करता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री उसकी भक्ति के बल को बढ़ाओ। नमस्तुभ्यम। महाशनि ने उपद्रव मचाया, इंद्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय गए। नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आकस्मक मुनि के पास में, ऋषि के पास जाकर इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा मन शंकर की भक्ति में नहीं लगता, मैं करूं श्री क्या? शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री क्या करा जाए शंकर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संसार में अगर उलझे बैठे हो, श्री शिवाय एक काम जरूर करना, शंकर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए इंद्र के गले में नमस्तुभ्यम।
अपस्तकमक मुनि ने एक रुद्राक्ष उसके गले में धारण कराकर कहा, अब इसी रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर ओम नमः शिवाय जप ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप ले, तेरे शिव तेरी सुने। हमसे लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है? हम कहते हैं शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता को पढ़िए, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा जवान जलचर थलचर वायुचर जो जपता है उसको उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का फल अवश्य प्राप्त होता है, वो फल खाली नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक पुरुष एक स्त्री नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय कहा था, जब भगवान शंकर जी ने कहा था ब्रह्मा जी को कि पुरुष और स्त्री का निर्माण करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अब ब्रह्मा जी पुरुष और स्त्री बनाने के जगह उन्होंने किन्नरों का निर्माण कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 किन्नर श्री शिवाय हंसी का पात्र नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी सृष्टि पूरी पृथ्वी नमस्तुभ्यम, सबसे पहले किन्नरों की थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्योंकि ब्रह्मा जी ने निर्माण करा था इनका। शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय जब नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम अवतार आया, श्री शिवाय सारे अयोध्या के वासी राम जी के पीछे पीछे वन में जाने लगे। श्री शिवाय गंगा के तट पर वन में सारे अवधपुर वासी जब पहुंचे, पुरुष स्त्री सब पहुंचे, पूरे अवधपुर वासी पहुंचे। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ। सारे स्त्री पुरुष सब अपने अपने घर जाओ। तब स्त्री और पुरुष राम जी की आज्ञा मानकर चले गए। सब स्त्री पुरुष नर नारी अपने अपने घर जाओ। सब नर नारी चले गए। राम जी वन चले गए। वन से वापिस लौट कर आए। सीता जी के साथ गंगा जी की पूजन कर रहे थे, तो वहां पर राम जी ने क्या देखा कि कुछ लोग बैठे हैं। राम जी ने उनको अपने पास बुलाया, इधर आओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुम कौन हो? हम अवधपुर के निवासी हैं। नमस्तुभ्यम, जब मैं गया था तब 14 साल के लिए बन गया था, तो यहां से कहकर गया था कि सब अपने घर जाओ, तुम क्यों नहीं गए? वो कहने लगे आपने कहा था सब नर और स्त्री नर नारी अपने घर जाओ। हम ना नर में हम ना नारी में, हम किन्नर थे, हम कहाँ जाते? आपने हमारे लिए नहीं कहा, इसलिए हम 14 साल तुम्हारे इंतजार में यहीं बैठे रहे। ना हम नर में ना हम नारी में, हम कहाँ जाते? राम जी आपने कहा था अवधपुर में जाओ, नर नारी सब अपने अपने घर जाओ। हम ना नर में ना नारी में, हम कहाँ जाते? तो 14 साल हम इस वन के इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में बैठे रहे। राम जी ने किन्नरों को अपने हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया, रे तुम 14 साल मेरा इंतजार करे हो, जिस पर तुम्हारी कृपा की दृष्टि हो जाएगी उसकी झोली खुशियों से भरा जाएगी। ये मेरा वर है। तुम पर हंसने वाले को मृत्यु लोक में एक बार किन्नर बनकर जन्म लेना पड़ेगा। राम जी के वचन है। पर आज के जमाने में किन्नर भी बहुत सारे नकली हो गए। किन्नर कभी ट्रेन में पैसा नहीं मांगते। ओरिजिनल किन्नर कभी बस में चढ़कर पैसा नहीं मांगते। ओरिजिनल किन्नर कभी रोडों पर चलकर पैसा नहीं मांगते। असली किन्नर अपने अखाड़े में रहकर, अपने खेड़े में रहकर, जिनके घर में कोई संतान की प्राप्ति होती, कोई शादी ब्याह होता, वहां जाकर आशीर्वाद देकर अपना हिस्सा मांग कर लेकर आते, पर रोडों पर नहीं। ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री मैं भारत के संपूर्ण जितने भी ये लोग कहते हैं कि ये किन्नर हैं, इनको देखकर हंसते हैं, हम कहते हैं हंसना नहीं, ये तो प्रभु की माया प्रथम सृष्टि का निर्माण रहा। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उसको पहचानो। नमस्तुभ्यं जिसने परमात्मा को जान लिया वो जिंदगी की सार्थकता को पा गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय अब नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय किसी गुरु की शरण में गए, असली गुरु की शरण में गए, और जब असली गुरु की शरण में जाओगे तो कुछ अच्छा मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव महापुराण में शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय आपको कहीं आडंबर नजर नहीं आएगा। नमस्तुभ्यं शिव महापुराण में कहीं आपको दिखावा नजर नहीं आएगा। शिव महापुराण के अंतर्गत आपको मिलेगा तो केवल एक ही चीज मिलेगी कि शंकर पर भरोसा करो, नमस्तुभ्यं शिव को एक लोटा जल समर्पित करो, शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमः बाबा के भरोसे रहना शिवाय नमः प्रारंभ करो। श्री शिवाय जब हम बाबा के भरोसे रहेंगे तो हमारी जिंदगी की सार्थकता अपने आप सिद्ध होगी। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं किसी गुरु की शरण में बैठकर हमें क्या मिला? इंद्र को क्या प्राप्त हुआ? इंद्र गए नमस्तुभ्यं अपस्तमक मुनि के पास में बैठकर इंद्र ने क्या प्राप्त करा? एक रुद्राक्ष दे दिया गया। अपस्तक मुनि ने उनको रुद्राक्ष दिया, रुद्राक्ष को धारण कर कर अपने हृदय से लगाया, शिव तत्व को प्राप्त किया, शंकर की भक्ति को केंद्रित किया। श्री शिवाय कई माताएं पूछती है हम रुद्राक्ष पहन सकते, क्यों नहीं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कोई कहता है हम तुलसी की माला पहनते, रुद्राक्ष पहन सकते, क्यों नहीं? शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं रुद्राक्ष नमस्तुभ्यं गले में धारण हो, श्री शिवाय नमः शंकर श्री शिवाय का एक स्वरूप है रुद्राक्ष, वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, शिव तत्व तक, आनंद तक चलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहे हम पहने, क्यों ना पहने? एक रुद्राक्ष अपने गले में होना चाहिए। जब दुख की घड़ी आए, तकलीफ में जब घिर जाओ, तब उस रुद्राक्ष को अपने हाथ में पकड़कर श्री शिवाय नमस्तु, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु, शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमः एकांत बैठ बाबा का भजन करो, निर्णय निकलेगा, राह निकलेगी, मार्ग निकलेगा, आप प्रशस्त मार्ग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय क्यों ना भजन? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं आप अगर शिवजी से बहाने बना रहे हो तो बात दूसरी है। जैसे एक सास ने बहू से पूछा, बहू तुम्हें किचन में कुछ बनाना आता है? बहू तुम्हें रसोई घर में कुछ बनाना आता है? बहू तुम्हें रसोई घर में कुछ बनाना आता है? बहू ने कहा हाँ माँ, मुझे बहाना बनाना आता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अगर कोई बहाना बना रहा हो तो बात दूसरी है कि कोई बहाना बना ले, मेरे से मंदिर जाते नहीं बनता, लोग मेरे पर हंसेंगे, मुझे ताने कसेंगे, मम्मी आज के जमाने में हम पानी लेकर मंदिर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? अरे आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, कौन क्या कहेगा उससे क्या मतलब है भाई? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं क्या मतलब? नमस्तुभ्यं हमने अभी पूना की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी थी। पूना की कथा में कहा था तुम्हारे चाहने वाले कम हो जाएं, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं, तुम्हें चाहने वाले कम हो जाए चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है पर तुम्हारे विरोध करने वाले कम नहीं होना चाहिए, तुम्हें गाली देने वाले कम नहीं होना चाहिए।
तुम्हें अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले, तुम्हारी निंदा करने वाले, तुम्हें आड़ा टेढ़ा कहने वाले कम नहीं होना चाहिए। चाहने वाले कम होंगे चलेगा, पर विरोध करने वाले कम नहीं होना चाहिए। अगर विरोध करने वाले कम होंगे तो समझ लेना कि तुम उन्नति नहीं कर सकते। जितनी तुम्हारी टांग खींचने वाले ज्यादा होंगे, तुम उतनी जल्दी जल्दी चढ़कर सीढ़ी से ऊपर पहुंच जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पर हम घबरा जाते हैं, हमारे विरोधी ज्यादा हैं गुरुजी, हमें लोग गाली देने वाले ज्यादा हैं गुरुजी। अरे गुरुजी के वचन याद रखो, शिवाय नमस्तुभ्यं, चाहने वाले कम हो जाए पर विरोधी कम नहीं होना चाहिए। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री क्योंकि शिवाय तुम्हारा नमस्तुभ्यं, प्रचार करने वाले तो यही तो शिवाय है, नमस्तुभ्यं, विरोधी जो तुम्हारा प्रचार करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। विरोधी नहीं। कौन जानता था शिव पुराण को? बोलो, ईमानदारी की बात बोलो रे। जहां जहां देखो मैं भागवत 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 का स्मरण, रामायण का स्मरण, गीता का स्मरण, कौन जानता था शिव पुराण? शिव पुराण का लोगों ने विरोध इतना करा। पशुपति व्रत कहां से आया? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से आया? शंकर जी को नहीं छूना चाहिए, एक लोटा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, बेलपत्री पे शहद लगाकर चढ़ाने से क्या होगा? शंकर जी की एक एक बात का दुनिया के लोगों ने विरोध करा। जितना विरोध करा उतना उतना महादेव ऊपर चढ़ाते चढ़ाते इस शिव महापुराण को कोटा तक लेकर आ गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। और आज भी तुम्हें कई मिलेंगे जो 24 घंटे शंकर जी की कथा का विरोध करते मिलेंगे। सियोर वाला महाराज, उसका तो नाम ही मत लेना। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सारे मंदिरों में ना जाने क्या क्या चढ़वाता फिरता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, वो कहे तुम झगड़ा मत करना, उसके सामने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, खजूर वाली चोटी श्री करके शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री और शिवाय नमस्तुभ्यं, डेंटिंग पेंटिंग करके जितना बोले उसके सामने उतनी बढ़िया पटली मटली लेके और उसके सामने से निकल के जाना, मैं तो चली वृंदावन राणा, ते मेरे तो भाग जगे और पड़ोसी तेरे आग लगे। जाओ करना। वो जितना बोले तुम उतनी जोरदार छोटी मोटी करके उसके सामने लोटा लेके इशारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, वो जितना बोले तुम उतने प्रसन्नता से शिव के मंदिर जाओ, क्योंकि तुम्हें दुनिया से मतलब नहीं, मुझे तो मेरे महादेव से मतलब है। बस वो मेरा और मैं उसकी, उसके सिवाय श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलेंगे, भोला सब दुख का, ओ भोला सब दुख का, शिव शंकर तेरी माया, भोले बाबा तेरी माया, भोला सब दुख का, ओ भोला सब दुख का, वेश है मंगल का, वेश है मंगल, शमशान वासी, शमशान वासी, ओ भोला सब दुख का, ओ भोला सब दुख का। शिव कथा कहती है महाराज, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, बाबा देवादिदेव महादेव की पावन कथा कर रही है। महाशनि जो क्रोध में था, शिव जी की आराधना इंद्र ने करी और सची देवी ने करी है। भगवान नारायण की आराधना, दोनों के स्वरूप गंगा जल से प्रकट होकर भगवान शिव और नारायण के दोनों के मिलन से विष कपि अवतार हुआ। भगवान कौन सा अवतार हुआ है?
विषकपी, जिसे लोग वृषकपी अवतार भी कहते हैं। इंद्र से पूछा, बताओ हमें प्रकट करने का कारण क्या है? क्यों प्रकट किया? कहा, महाराज महाशनि एक असुर जिसने चारों तरफ हाहाकार मचा कर रखा है, और पितरों का जो भाग होता है बिना जल का, उस भाग को वो ग्रहण कर कर हम सभी को कष्ट देगा। आप ऐसी करुणा करो जिससे ये महाशनि का अंत हो। भगवान वृषकपी अवतार धारण कर कर, विषकपी का रूप धारण कर कर उन्होंने महाशनि को समाप्त करने के लिए आतुरता रखी, पर महाशनि ने अंतिम समय में चरण पकड़कर विषकपी भगवान से निवेदन करा कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि थोड़ा भाग हमें भी प्राप्त हो। भगवान करुणा करे, महाशनि का अंत किया, धराशायी होकर नीचे गिरा। विषकपी भगवान की जय जयकार हुई। शंकर भगवान और नारायण का एक अवतार हमारी जिंदगी को सार्थक करने वाला है। बोल विषकपी भगवान की। भगवान आनंद के साथ विराजित हुए। अपने घर में अगर हमें लग रहा है कि पितरों का भाव या दोष है, तो प्रयास करना, जब अग्नि छोड़ो, कागा का भोजन दो, गौ माता का भोजन दो, या ब्राह्मण संत साधु गुरुजन को भोजन तो जल की मात्रा अवश्य। ये स्वधा दक्ष प्रजापति की बेटी है और पितरों की धर्म पत्नी है। इस पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम लेने से अगर हमने कंडा, गोबरी, गाय का जो गोबर होता है कंडा, उसको जलाकर अगर धूप नहीं दी हो, या किसी ब्राह्मण को भोजन आदि नहीं कराया हो, या तिलांजलि तर्पण नहीं करा हो, पिंड नहीं दिया हो, या श्राद्ध पक्ष में किसी को कोई दान ना करा हो, तो उसका दोष ना लगे। उसके लिए पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम का स्मरण। हम तो उनसे भी कहेंगे जिनका बार बार एक्सीडेंट होता हो, जो बार बार गिरते पड़ते रहते हो, बार बार एक्सीडेंट होता हो, बार बार उनको चोट लगती हो, बार बार। और उनको भी कहेंगे जिनको सर्दी की बीमारी या दमे की बीमारी या श्वास की बीमारी, उनसे भी कहेंगे कि श्राद्ध पक्ष में एक चावल के दाने का प्रयोग स्वधा नाम से अवश्य करें। चलने में दम नहीं भराएगी, श्वास नहीं भराएगी। और दूसरा, जो सर्दी का जिसको कोटा होता है, बार बार सर्दी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, कफ बना रहता है, उनके लिए भी स्वधा नाम का स्मरण। श्वेत वस्त्र, श्वेत चावल का दाना, श्वेत दूध, श्वेत दही, श्वेत शकरखंड, श्वेत पुष्प, श्वेत जनेऊ, श्वेत वस्त्र, ये मेरे शंकर भगवान को अति प्रिय लगते हैं। उसका कारण है कि उनको पितरों को मुक्ति देना होती है, पितरों को मोक्ष देना होता है। चार तरह का भोजन बेकार होता है। पहले नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया, वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो कोई लांग कर चले गया। दूसरा भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग जाए, वो भ्रष्टा के बराबर, गंदगी के बराबर होता है। जिसमें ठोकर लग गई और खा लिया, वो भ्रष्टा के बराबर है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता प्रदान करता है। और चौथे नंबर का भोजन, पति और पत्नी एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हो, तो वो मदिरा के बराबर होता है। ये चार तरह का भोजन होता है।
सनातन हिंदू धर्म में रीति है, पति के भोजन करने के बाद पत्नी उसी थाली में अगर भोजन करती है तो पति की अकाल मौत का स्मरण नहीं होता और नारी का अखंड सौभाग्य होता है और 4 धाम के प्रसाद के बराबर वो महाप्रसाद होता है। पति के जीवने के बाद पत्नी अगर उसी थाली में भोजन कर रही है और हमारा निवेदन है पति की थाली में अगर भोजन नहीं करना है तो निवेदन है एक थाली में भोजन साथ बैठकर मत करो, 2 थाली लगा लो, अलग अलग लगा लो। साथ बैठ के भोजन करते हो मना नहीं है, आप आराम से करो, पर एक थाली में दोनों साथ बैठकर खाते हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। और एक बात और स्मरण में रहे, पिता की थाली में बेटी जब तक कुंवारी रहे अपने पापा के साथ, अपने पिता के साथ, अपने बाबुल के साथ बैठकर रोज रोटी खाए, उस बाप की अकाल मौत नहीं होती है, बड़ा रोग नहीं आता, बीमारी नहीं आती। बेटी काल का हरण कर लेती। मेरा निवेदन है अगर बेटियां आपकी बाहर पढ़ने गई हैं, प्रेशर बढ़ा, बेटियां बाहर पढ़ने के लिए गई हैं और बेटी अगर बाहर पढ़ने के लिए गई है और पढ़कर अगर आई है तो उसको कहना बेटा पापा के साथ भोजन कर, पिता के साथ भोजन कर। क्यों? अगर कहीं से कोई काल आ भी रहा होगा ना तो बेटी अगर बाप के साथ बैठकर भोजन करती है, जब तक वो कुंवारी रहती है तो पिता का सारा काल बेटी के मात्र ग्रास करने से ही समाप्त हो जाता है। वो बेटियां होती हैं। पर बस नारी के गर्भ में बच्चा जब तक रहता है और बच्चे को जन्म देने के बाद नारी उस बच्चे दानी से अगर प्रॉब्लम में रहती है, कष्ट में रहती है, गांठ पड़ जाती है या तकलीफ में आ जाती है तो स्वधा का नाम लेकर भी शिव जी पे जल चढ़ाकर उसका मात्र आचमन ही कर लेती है तो नारी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, गर्भाशय ठीक हो जाता है, गर्भाशय ठीक हो। स्वधा नाम कोई साधारण सा नाम नहीं है, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए। पुरुष वर्ग में भी अगर हर्निया की भी प्रॉब्लम हो गई है और हर्निया हो गया, डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कुछ दिन स्वधा का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए और फिर जांच कराओ कि हर्निया में आराम लगना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि आप स्वधा का नाम कोई साधारण नाम नहीं है। नारी का बच्चा जन्म लेता है, 2-3 महीना रहता है और मर जाता है, चाहे गर्भ में धड़कन नहीं आती, श्वास नहीं आती या उसका शरीर डॉक्टर कह देते हैं कि ये हो सकता है माइंड पर असर हो, विकलांग हो या ऐसा हो, उस समय पर भी स्वधा माता का स्मरण करना चाहिए। दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा, पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन किया जाए, शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी आचमन किया जाए तो गर्भ में जो बच्चा होगा उसकी धड़कन वापिस मेरी स्वधा माता लेकर आ सकती है, ये निश्चित है। स्वधा का विवाह कर दिया पितरों के साथ। स्वधा ने तप कर बहुत तप किया, बहुत तप। कल हमारी बात चल रही थी तो ललित महाराज कह रहे थे हमारे, तो ललित ने कहा गुरुजी ये अगर मान लो कोई सांसारिक जीव है और उसकी गति नहीं हो रही, उसकी मुक्ति नहीं हो रही, तो उसकी मुक्ति का उपाय क्या हो सकता? हमने कहा शिव महापुराण की कथा जो सुनते हैं वही एक उपाय है। और
शिव महापुराण में जो जो नाम बीच में आते हैं, जैसे आपको वर्णन करा कई बार, कुंदकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर, बोलते जाओ जरा, अवधूतेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर, अवधूतेश्वर, ऐसे महादेव के जो नाम आते हैं। अब जैसे आज कथा में स्वधा का नाम आया, तो स्वधा का नाम जो आया, ये हम अगर उच्चारण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कोई रोग है, बीमारी है, कष्ट है, तकलीफ है, तो कहीं अगर हमारी गति बिगड़ रही तो संवारने का काम केवल मंत्र जाप नाम स्मरण कर देता है, केवल मंत्र जाप नाम स्मरण। जिस नारी का बच्चा जन्म ले रहा है, मर रहा है, धड़कन नहीं आ रही, 2-3 महीने रहकर गिर जाता है, गर्भ नहीं ठहरता, उसको भी सुधा का स्मरण करना चाहिए। अमावस्या है, शाम के समय घी का दिया नदी के घाट पर, तालाब पर, कुएं पर। शहरों में अगर नदी तालाब नहीं है तो आपके घर में जो मटका है, हंडा है, शहर वालों, गांव में अगर नदी तालाब हो, अपने शहर में हो तो वहां लगाओ, और अगर नदी तालाब नहीं हो तो पानी का जो हंडा मटका रसोई घर में होता है, अमावस्या के दिन शाम को वहां भी दिया लगा सकते हो। अगर नहीं है नदी तालाब बावड़ी कुआं तो अगर है तो वहां जाओ, नहीं हो तो वहां पर लगाओ। आस्था वालों जरा ध्यान रखना, और फेसबुक यूट्यूब वाले और यहाँ पर बैठे जितने भी, नारी के गर्भ में बच्चा है, नारी के गर्भ में संतान है, नारी के गर्भ में संतान। और एक बात और स्मरण रहे, नारी अगर गर्भस्थ बच्चा है और नारी को ऐसा लग रहा है कि ये जरूर कुछ परेशानी, कुछ कष्ट जीवन में आने वाला है, हो सकता है मेरे बच्चे को, शंका जो होती है उस समय पर भी स्वधा का स्मरण मूल हो जाता है, स्वधा का स्मरण मूल हो जाता है। हम तो कहेंगे, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है। कई महाराज लोग कह देते हैं कि जब गर्भ से नारी रहे तब शंकर भगवान को ना छुए, शिवलिंग का स्पर्श ना करे, शंकर जी को छुए नहीं। ना जाने कौन से महाराज ने कह दिया, एक आध बार मिल जाए तो पकड़ के सी और लिया, जिसने कहा। जब शिव महापुराण की कथा कर रही है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होता है, शंकर का स्पर्श करता है, शिवलिंग का मात्र स्मरण, केवल स्मरण, केवल स्पर्श करता है, तो कहा उसके कौटि कौटि पाप छिन्न हो जाता है।